सुख कैसा होता है? समाधान बराबर सुख नहीं। समाधान कैसा मिलता है? पता है, ज्ञान के अनुरूप फल परिणाम उदय हो। वह कैसा है कि पूछा? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था विधि से जीने से आता, दूसरा किसी विधि से आएगा नहीं। ना हम सब तब को देखा, जब को देखा, जब को देखा, सब कुछ देखा, जीने में ही आता है। क्या चीज? अखंड समाज सार्वभौम, और दूसरा कोई रास्ता। इस रास्ता को हम अच्छी तरह से परिशीलित किया हूँ, इसमें दाना दाना को छुआ हूँ, चाहता हूँ, छुआ हूँ, सब कुछ किया, जो करना चाहिए सब कुछ किया, उसका अंतिम बात ही नहीं। हम जिए बिना कोई प्रमाण नहीं। जीना कैसा हुआ? समझदारी पूर्वक, नियंत्रित संवेदना पूर्वक जीना। अभी आदर्शवादियों ने क्या और किया? संवेदनाओं को मार रखा, अच्छी तरह से जहर दे के उसको मर्डर करो, मृत्यु को दे, ये हमको कहा। वो होता नहीं, वो होना नहीं। उसका कथा है विश्वामित्र वर्तायुग तपस्या किया, उसके बाद वो किया मेल का ऐसा था। ये सब कथाओं को सुनने से कैसा लगता है? आदमी को केवल मुखोल जैसा लगता है ना। इसको कहना चाहिए गंभीरता से अपने को सोचने की जरूरत है। इसको एक मर्यादा पूर्ण विधि से अपने को निर्वाह करने की जरूरत है। ये मैं विनय करता हूँ, ये विनय की बात। यदि ये रुचती है, उसके आगे हम चलते हैं तो मूल में हम हमारा जो है ना इसके अध्ययन का भाग होने की बात आती है अभ्यास। अभ्यास में क्या आता है बताया? अभ्यास में जीना पड़ता है। जीने के लिए अभ्यास, जीने के लिए अभ्यास करना है। अभ्यास के अंतिम छोर है अनुभव में जीना। पहले सूचना के शुभ सूचना, सर्वशुभ सूचना के आधार पर जीना, उसके बाद सर्वशुभ सूचना के अनुकूल अध्ययन में जीना, अध्ययन में जीने की बाद अनुभव में जीना। तीन स्थितियां जीनी। ये आयु के अनुसार एक हो सकता है। मानव परंपरा में किसी आयु तक सूचना के आधार पर बच्चे जी सकते हैं, क्योंकि बच्चे अभिभावक को सही मान के चलते हैं, उसके आधार पर जी सकते हैं। उसके बाद जैसा युवावस्था आती है, उनको अध्ययन पूर्ण होने की जगह में पहुँचाना होता है, अध्ययन में अध्ययन करते हुए वो जी पाएंगे। उसके बाद जो है ना अनुभव जी पाएंगे। ये अवस्था के अनुसार जीने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये हम एक योजना के रूप में बताना चाहते हैं। उसके बाद आता है जब जैसा ही अभ्यास करते हैं हम तीनों विधि से, अनुभव में जीना आ जाता है, हम प्रमाण में जीना बन। प्रमाण में क्या जीना बन गया? अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या नहीं। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र में जीने से क्या होता है? पूछा। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने, परिवार में जीते हैं। समाधान समृद्धि अभयता के साथ समाज में जीते हैं। समाधान समृद्धि अभय साहस्तित्व पूर्वक व्यवस्था में जीते। ये चारों बात चाहिए कि नहीं चाहिए उसको डिसाइड करिए, अपने में निर्णय करिए। अपने आगे संतानों को इसकी जरूरत है कि नहीं सोचिए। यदि ये जरूरत है, ये मानव जाति के लिए उपकारी है, स्वीकार होता है, इसकी स्वीकार के अनुसार जीने की यदि जगह तक आते हैं, हम सर्वशुभ कार्य में ही रहेंगे। सर्वशुभ हमारा शुभ सबके लिए स्वीकार, सबका शुभ मेरे लिए। अभी क्या हो गया है? हमारा हम जो जीते हैं किसी को स्वीकार नहीं, तो सब जो जीते हैं वो हमको स्वीकार नहीं। क्या होगा? क्या हालत होगा? एक सोचते हैं, इसको सोचना चाहिए। अभी इसको देख करके अभी नाम दिया है अभ्याम ब्रह्म में जीते। ब्रह्म का क्या आधार रहा? पूछा। जीवों के सदृश जीने गए, जीवों के सदृश जीने जाना मानव के लिए ब्रह्म। मानव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था, जीव चेतना में मानव को जीने की व्यवस्था नहीं। जो व्यवस्था तो बनी नहीं। इसीलिए क्या होता है? हम जीते हैं, आपको स्वीकार नहीं। आप सब जीते हैं, वो हमको स्वीकार नहीं। क्या जिया फिर? जिया जबकि
जीव जानवरों को देखने से ऐसा लगता है अपने अपने जात के साथ खेले। अभी हम कुछ भी नहीं ले पा रहे, अपना जात भी पहचान नहीं है, अपना कार्य भी पहचान नहीं है, ज्ञान भी पहचान नहीं है, व्यवहार भी पहचान नहीं है, व्यवस्था भी पहचान नहीं है, अपन जी रहे। इस ढंग से क्या इसी ढंग से आकर के जो कुछ भी होना था मानव के साथ जो ये अंतरण होना था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है धरती बीमार होना। धरती बीमार होने के कारण से शायद अपन सब कुछ सद्बुद्धि को प्रयोग करेंगे। इस उद्देश्य से आपके सम्मुख हम प्रस्तुत हैं, ठीक है ना। इस सद्बुद्धि को यदि पाने के लिए विधि हो ही है, पहले संज्ञा निहिता से शुरू होती है ना। संवेदना होता है, फलस्वरूप हम व्यवस्था में जीना करता है, फलस्वरूप हम हमारे जैसा परंपरा को बनाते। इतनी ही बात। इसके आधार पर आगे की बात यह होता है तो अभ्यास का महिमा यही है व्यवस्था में और उसके बाद अनुभव का महिमा जो होती है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रकट। अनुभव में जीने का महिमा ही यदि उसका महत्व यदि हम पहचान पाएंगे। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या हमारे परंपरा में हमारा जीने में आता है और अखंड समाज सूत्र व्याख्या हमारा जीने में आता है। ये महिमा अनुभव का महिमा। तो उसके बाद आता है अनुभवगामी अनुभव। एक प्रश्न ये तो इसको जो है ना बहुत अच्छे ढंग से हम यह समझ सकते हैं। अनुभव मूलक विधि से यदि हम जीते हैं, अनुभवगामी पद्धति को हम जान ही रहे। उसका सिद्धांत यह है सही बात समझ में आने की बात, गलती के लिए अलग से अध्ययन करने की जरूरत है। सही चीज समझ में आए, गलती को अध्ययन करने की जरूरत। सहीपन अपने में यदि प्रकाशित है, गलती अपने आप में ट्रेस होती है। यह आदर्श। इसके आधार पर हम अनुभव मूलक विधि से हम जीने का अभ्यास करने की बात है। अनुभवगामी पद्धति से हम अध्ययन कराने योग्य हो पाए। उनकी बात की अनुभवगामी पद्धति वही है जो मानव चेतना बोधगम्य हो, मैंने ज्ञान विवेक अध्ययन में, विज्ञान अध्ययन में हो, उसके बाद व्यवस्था अध्ययन करनी हो, व्यवहार का नियम अध्ययन करनी हो, उसके बाद जीना स्वाभाविक हो। अभी जो 7 बातों में हम नाम दिया, इसमें हर व्यक्ति को पारंगत होने की जरूरत है। इसमें एक भी बात छूटती है, मनुष्य जीना बंद कर। एक भी बात छूटती है, आदमी जिएगा तो जीता रहे हैं, जीने देना का मतलब है नहीं। देने देने के बाद ही जीने का प्रमाण। हम किसी को जीने देता है तो तब हमारा जीने का प्रमाण। उसके पहले कहाँ होगा वो पता ही नहीं। उसके बारे में भी अपने को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हम जैसा संतान होते हैं, संतान को हम जीने देना चाहते हैं तब जीता होगा। अभिभावकों का प्रतिष्ठा उसी में दिखता है। कब तक दिखता है? बच्चों को जीने देता हुआ दिखता है, तब तक अभिभावकों का प्रतिष्ठा दिखती है। जिस क्षण से जीने देने से रिक्त होते हैं, उस समय से अभिभावक पद का प्रतिष्ठा उसी वक्त बुझ जाता, खत्म, सूर्यास्त हो जाता। इसको हर अभिभावक इसको परिशीलन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आवश्यकता क्या है निर्णय कर सकते हैं। ये अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस ढंग से अनुभवगामी पद्धति से हम क्या चलने पर क्या होगा, जीने देना पहले आता है। हमारा जीने का प्रमाण